तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसका इंट्रोडक्शन। इसमें दो ही एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन भी छोटा सा ही है, उसको समझेंगे क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तुमने यहाँ पे देख लिया इस चैप्टर में। मतलब इससे पहले स्क्वायर का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना अपने ही नंबर से, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है, जरा क्यूब, इसमें हम 4 चीज़ें समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, फिर एक परफेक्ट क्यूब रूट को डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग जो मैंने लिखा है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, उसमें ये भी समझ लेंगे। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और क्यूब रूट, ये 4 चीज़ें समझ लो, मतलब इसके ठीक ठाक इंट्रोडक्शन तुम्हें इस चैप्टर के हिसाब से समझ में आ गया, ठीक है। क्यूब का क्या मतलब है, किसी भी नंबर को, यानी कि वो नंबर अगर n है, n का क्यूब, ऊपर 3 लगा हुआ है, n क्यूब, ठीक है। इसको किसी कैसे, मान लो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, n मल्टीप्लाई n, ये इसका एक रामबाण इलाज है, ये फॉर्मूला टाइप है, ठीक है। अगर मान लो हमें बोला जाए कि 6 का क्यूब निकालो, तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर 6 के ऊपर 3 लगाओ, 6 यानी कि 216, बस इतना ही होता है क्यूब, और मैंने तुम्हें समझा दिया ये। अब बात करते हैं व्हाट इज अ परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब क्या होता है, देखो सीधी सी बात बताते हैं। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यूब रूट करना है, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, तीनों में मेथड यूज करके ही करेंगे, ठीक है। क्यूब तो समझ में आ ही गया होगा। परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब है कि जिसके अंदर उसके प्रॉपर 3 के फैक्टर निकले, स्क्वायर में 2 के निकलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे को बोला गया है कि हमें चेक करना है कि इज, एक रफली क्वेश्चन है, इज क्या नंबर लूँ, 8 मान लेते हैं, इज 8 अ परफेक्ट क्यूब। क्या जो 8 है वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये हमसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो हमें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 8 का, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 पे गया 1। अब इनको हम लिखेंगे इसके अंदर जो इधर वाली लाइन में होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये लिख दिया मैंने। अब अगर यहाँ पे कोई 3 पेयर बन जाए, 1 2 3 का पेयर, तो उस एक को हम बाहर निकाल देते हैं। 3 पेयर बने, ये देखो 1 2 3, जब 3 के पेयर बनने लगे तो वो परफेक्ट क्यूब है। यानी कि कहने का मतलब है कि 8 परफेक्ट क्यूब है 2 का। 2 के ऊपर अगर मैं 3 लगा दूंगा, 2 की पावर 3, तो वो 8 ही आएगा। इसको कहते हैं परफेक्ट क्यूब। और एग्जांपल देखो, देखो एक से समझ में नहीं आता, मेरे को पता है। जैसे मान लेते हैं कि 81 कर देते हैं, 81 करके देख लेते हैं। 81 को अगर मैं यहाँ पे करूँगा, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे 27, ये 3 से करेंगे 9, ये 3 से करेंगे 3, और ये 3 से करेंगे 1, ठीक है। अब ये इधर वाले रूट में लिखो, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का पेयर तो बना, तो एक 3 तो आ गया बाहर, ठीक है। लेकिन ये वाला एक अंदर रह गया, तो क्या 81 परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, बस इतना सा ही है। अगर 3 के पेयर बन रहे हैं, जैसे कि मान लो इसके आगे भी और लिखे होते, मान लो यहाँ पे 2 3 और होते, तो इसका भी बन गया था एक बढ़िया पेयर, तो मैं बोल देता कि हाँ वो परफेक्ट क्यूब है। लेकिन यहाँ पे 3 के जोड़े बनने चाहिए, वो नहीं बने, ठीक है, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। जिसके पेयर बन गए 3 के ही, 3 से ना एक भी ज़्यादा ना एक भी कम, ठीक है, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। वो कुछ हो सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने समझा ना, ये वाला 81 वाला, उसको जरा यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसको हम परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएं। क्वेश्चन में कई बार आएगा डिवाइड करो, क्वेश्चन में कई बार आएगा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसी को ही देख लीजिए। तो ये 81 है, देखो 81 का मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं सीधा इसका ये लिखता हूँ 81, जो कि है 3 मल्टीप्लाई 3, इस टाइप से आया था। अब कोई मुझे बोले कि इसको मेक अ परफेक्ट क्यूब बाय डिवाइडिंग, पहले हम लोग इसको डिवाइड से करेंगे कि इसको डिवाइडिंग मेक अ परफेक्ट क्यूब बाय डिवाइडिंग। क्वेश्चन करेंगे ना बहुत सारे, तो तुम्हें और समझ में आएंगे, पर पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसमें क्या मैं डिवाइड कर दूं, इसमें मैं क्या डिवाइड कर दूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखो इसमें कितनी बार 3 है, 4 बार। अगर एक आध बार नहीं होता तो अपना काम बन गया था ना, कि अगर एक बार मैं हटा दूं, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे ही 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये रह जाएगा 27, क्योंकि इस 3 ने ये एक 3 खा लिया, अब बन गया परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इफ यू डिवाइडेड बाय 3 देन 81 इज अ परफेक्ट क्यूब। बस, अगर इसी को ही और कर देते हैं, मल्टीप्लाई वाला भी इसी से ही समझ लेते हैं, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है। 81 लिखा है हमने, क्या ये 3 मल्टीप्लाई 3, यही है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है।
अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई 81 है तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करना है नहीं बढ़ाना, कम नहीं कर सकते अब, ठीक है। ये हमें पता है कि ये एक 3 के पेयर तो बने हुए हैं, ये पूरा है, ठीक है। यहाँ पे 3 के पेयर बनाने के लिए भाई 2 चाहिए थे, एक और 3 चाहिए था और एक और 3 चाहिए था, यानी कि 3 और 3 यानी टोटल 9, 3 3 9। कुछ नहीं करेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई 9 इंटू 81 इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। अगर हम 81 में 9 मल्टीप्लाई कर दें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम वो बस यहाँ पे इन क्वेश्चंस में ये देखते हैं कि ऐसा क्या जोड़ दें या घटा दें। अगर मल्टीप्लाई वाला होगा तो हमें जोड़ने का देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या जोड़े। ये तो मैंने बड़ा सिंपल लिया क्योंकि इसमें 3 3 3 ही थे। कई ऐसे क्वेश्चनों में जैसे 3 3 3 आ गए, बीच में 2 2 2 आ गए, 5 5 कुछ भी आ सकता है, वो हम क्वेश्चन सारे इजीली समझेंगे। पर एक कॉन्सेप्ट इतना ही है, डिवाइड वाले में देखेंगे कि किससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई में देखेंगे कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो उसके अंदर जोड़े बन जाए पूरे पूरे। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। व्हाट इज द क्यूब रूट। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जैसे कि मान लो ये है हमारे पास, अगर वो परफेक्ट क्यूब होगा तभी क्यूब रूट निकलेगा, पहली बात तो ये है। जैसे कि 343 है, इसको हम करने लगे भाई 1 से नहीं जाएगा, 1 से क्या 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 5 6 7 पे जाएगा, 49 आ जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 पे जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या बनाइए 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि इन सब से क्या नंबर, ये पेयर बन गए 7 7 7 के, तो एक साथ बाहर, 3 का जोड़ा बनता है तो हम उस एक नंबर को बाहर निकाल देते हैं। तो यानी कि हम बोल देंगे कि ये इसका क्यूब रूट है, इसका जो 7 है वो 343 का क्यूब रूट है। और अगर मैं ऐसा नंबर देखूँ ना जिसमें 2 नंबरों का मिक्स हो, तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं तगड़े वाला। 100 है ना, 100 में क्या क्या आता है, 2 पे जाएगा 50, 2 पे जाएगा 25, 5 5, तो 2 पंजे 10, 1000 से इसको करके देख लेते हैं, 1000 का क्यूब रूट निकालते हैं। चलो 1000, 2 पे गया 500, 2 पे गया 250, 2 पे गया 125, 5 पे गया 25, 5 पे गया 5, फिर से 5 पे गया 1। ये हमने 1000 का किया है। हमें बस ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। इनको लगाओ इसके अंदर रूट में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये 2 का एक पेयर बन गया 3, तो 2 बाहर, ये 5 का एक पेयर बन गया और ये 5 बाहर, इंटू 2 पंजे 10, यानी कि 10 का क्यूब है ये। इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को। बस इतना ही सही कॉन्सेप्ट था और ये हमारा कंप्लीट भी हो गया इसके इंट्रोडक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके एक्सरसाइजेज में। दैट्स इट।